उत्तर पूर्व भारत तक चिकित्सा सेवाएं पहुंचाना सरकार के सामने ये चुनौती रही है और इसका हल निकालने के लिए कई निजी संगठन भी बदलाव लाने के लिए आगे आए। इनमें से एक संस्था पश्चिम बंगाल की स्वाधीन ट्रस्ट है और इस ट्रस्ट ने रिकॉर्ड समय में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के पास मधुबन के रानीस खमर में त्रिपुरा शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज नामक एक अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज की सफलतापूर्वक स्थापना की। कॉलेज का गोल स्टूडेंट्स को वर्ल्ड क्लास मेडिकल एजुकेशन और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना रहा। एकेडमिक ईयर 2024-2025 में त्रिपुरा शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज ने 150 सीटों के साथ एमबीबीएस कोर्सेज शुरू किए हैं। इनका पहला बैच ही अपनी विविधता के लिए उल्लेखनीय है, जिसमें भारत के 21 राज्यों से छात्र शामिल हुए हैं, जो कि कॉलेज की वाइड रीचिंग अपील और सक्सेसफुल एफर्ट्स को दिखाता है। नेशनल मेडिकल काउंसिल द्वारा इन्हें अप्रूवल भी मिला और फिर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इस रिकॉर्ड को दर्ज किया 15 फरवरी 2025 को। कॉलेज के प्रेसिडेंट मलायपित ने गर्व व्यक्त करते हुए कहा, यह रिकॉर्ड सिर्फ हमारे कॉलेज के लिए ही नहीं बल्कि पूरे त्रिपुरा के लिए गौरव का क्षण है। तो चलिए कॉलेज और स्वाधीन ट्रस्ट के एडमिन डायरेक्टर सौगाता पित से और जानकारी ले लेते हैं कि 150 स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट किए गए। ये बहुत चैलेंजिंग प्रोसेस रहा होगा, ये कैसे किया आपने? ये एक्चुअली होता है काउंसलिंग के थ्रू से। जितना भी एमबीबीएस का एडमिशन होता है काउंसलिंग के थ्रू से। तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने बहुत सारा जगह पे वी हैव डन अ कैंपेनिंग, वी हैव डन अ गूगल एड्स, वी हैव डन अ लॉट ऑफ वेरियस अदर एड्स एज वेल टू मेक थिंग क्यूरियस। कॉलेज की तरफ से क्या-क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं? कॉलेज की तरफ से हॉस्टल फैसिलिटीज, मेस, then there is a launches as well, there is a library facilities, there is multiple discipline labs are available where they could study. Other than that, there is a hospital also attached with that. So we have tie up with a lot of regional training center as well, so that they could go and they could train, our faculties could train. कॉलेज को लेकर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे? फ्यूचर प्लान मेरे लिए अभी जो मेन अभी जो फ्यूचर रहेगा वो है कि एक बड़ा सा हॉस्पिटल खोलना जहाँ पर मल्टी फैसिलिटी देना, क्योंकि लोकल का बहुत ज्यादा डिमांड है कि एक हॉस्पिटल हो जगह पे। सो वी आर डूइंग दैट ऑन द फेज। अभी वी आर अंडर कंस्ट्रक्शंस, वी आर मूविंग आउट टू द फ्यूचर प्लान्स ऑफ हॉस्पिटल, हाउ टू डेवलप फर्दर इनटू द जोन सो दैट वी कुड गिव द बेस्ट इन क्लास हॉस्पिटल। इनकी भविष्य योजनाओं के शुभकामनाएं। कैसा रहा इनका एक्सपीरियंस? हम रिकॉर्ड से हम लोग तो एकदम ही खुश है, त्रिपुरा स्टेट भी खुश है, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया गया है जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कभी रेयरली पाता है, एक रिकॉर्ड। सो इट इज द फर्स्ट टाइम फॉर एनी लाइक इन त्रिपुरा फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन टू गेट दिस रिकॉर्ड। So we are really proud and we are really thankful to you to give this opportunity and for the record. We deserve it and we'll do further more into it and we'll look for more records as well. भाई, जहाँ तक रिकॉर्ड्स बनाने की बात इन्होंने की है, वहाँ तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का साथ हमेशा रहेगा, लेकिन पढ़ाई के साथ कॉलेज में क्या-क्या एक्टिविटीज होती हैं ये भी सुनिए। Lot of sports activities are there. Then there is a lot of that activities which is like cultural programs are there. Even in the Asia Book of Record, the multiple cultures had been like from every state there is their own cultures. So that cultures has been displayed over there. So there is practice that there is a gym facilities, there is a music classroom, there is a dance classroom, there is a yoga classroom. 500 से अधिक का स्टाफ साथ लेकर लगातार आगे बढ़ रहा है त्रिपुरा शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज। यही नहीं, अलग अलग स्टेट से आए स्टूडेंट से बात करने के लिए इन्होंने अंग्रेजी भाषा को कम्युनिकेशन का जरिया बनाया ताकि लैंग्वेज बैरियर ना रहे। बड़ी बात ये रही है कि कॉलेज ने शुरुआत में ही अगस्त 2024 से ओपीडी सर्विसेज चालू कर दी थी। सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे तक डॉक्टर्स अवेलेबल होते थे, वो भी मात्र 10 रुपए की नॉमिनल फी में।
इसके साथ ही कॉलेज में क्या जुड़ने वाला है ये भी सुनिए। We will improve slowly with more things, like just like swimming pool is coming up. Then we will move on with the other facilities such as like inter-college programs, like inter-college sports, cultural events, so that they could interact with other students as well. So these are the things that are coming up in the future because we have just recently opened. It will take some time to get things involved, but we will surely do that, and we will surely think that the culture-wise there should not be any missing part in the college. That I'm guaranteeing. ओके मिस्टर सौगाताबित, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और कॉलेज के जो भी फ्यूचर प्लान्स हैं उसके लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thank you. Thank you. Thank you so much. प्रश्न पद्धति के माध्यम से सर्वाधिक प्रसिद्ध व्यक्तियों की पहचान और स्मरण करने का रिकॉर्ड अर्द्रा बीनू ने स्थापित किया, जिनका जन्म 22 जुलाई 2011 को एर्नाकुलम, केरल में हुआ। उन्होंने वीमेट एकेडमी बेंगलुरु के मार्गदर्शन में 12 मिनट 21 सेकंड में 63 प्रसिद्ध व्यक्तियों की पूरी जानकारी को पहचान कर स्मरण किया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 13 वर्ष 7 महीने और 3 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 25 फरवरी 2025 को की गई थी। His birthday is celebrated as Teachers Day in India. The person whom you think is Sarvepalli Radhakrishnan. सबसे ऊंचाई पर माइक्रोलाइट विमान से सबसे बड़ा कपड़े का बैनर प्रदर्शित करने का रिकॉर्ड कर्नल राहुल मनकोटिया ने स्थापित किया, जिनका जन्म 2 जुलाई 1974 को कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में हुआ। उन्होंने 30 फीट गुना 3 फीट माप का एक बड़ा कपड़े का बैनर समुद्र तल से 12,500 फीट की ऊंचाई पर द्रास, कारगिल में कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती के अवसर पर 25 जुलाई 2024 को माइक्रोलाइट विमान से प्रदर्शित किया। रिकॉर्ड की पुष्टि 10 दिसंबर 2024 को की गई थी। एक व्यक्ति द्वारा सबसे लंबे समय तक स्टैटिक अपनिया करने का रिकॉर्ड यश शेखर ने स्थापित किया, जिनका जन्म 10 जनवरी 1982 को नई दिल्ली में हुआ। उन्होंने एक स्विमिंग पूल में पानी के नीचे स्थिर स्थिति में सांस रोके रखते हुए कुल 4 मिनट 14 सेकंड तक स्टैटिक अपनिया किया। रिकॉर्ड की पुष्टि 21 फरवरी 2025 को की गई थी। एवरेस्ट बेस कैंप तक अपनी नातिन को पीठ पर ले जाने वाली सबसे उम्र दराज महिला होने का रिकॉर्ड सुषमा बिस्सा ने स्थापित किया, जिनका जन्म 21 सितंबर 1966 को बीकानेर, राजस्थान में हुआ। वो 1 वर्ष 7 माह की अपनी नातिन को पीठ पर बिठाकर नेपाल स्थित एवरेस्ट बेस कैंप ऊंचाई 5,364 मीटर तक सफलतापूर्वक पहुंची। ये यात्रा उन्होंने 23 मई 2024 को पूरी की थी, ताकि 1984 में एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की पहली महिला बछेंद्री पाल के दिन को स्मरण किया जा सके। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 57 वर्ष 8 माह और 2 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 25 जनवरी 2025 को की गई थी। सबसे बड़ा पेपर कटिंग आयरिस कला बनाने का रिकॉर्ड विकास तोमर ने स्थापित किया, जिनका जन्म 23 जुलाई 1979 को रोहतक, हरियाणा में हुआ। उन्होंने 18 इंच व्यास वाले आयरिस का पेपर कटिंग आर्ट वर्क एक ही शीट पर बनाया, जिसमें उन्होंने सर्जिकल ब्लेड और मैग्नीफाइंग लेंस का उपयोग किया। रिकॉर्ड की पुष्टि 12 मार्च 2025 को की गई थी। एक शिशु द्वारा लगातार सबसे लंबी दूरी तक पैदल चलने का रिकॉर्ड पल्लवतला रुद्रांश रेड्डी ने बनाया, जिनका जन्म 4 मार्च 2023 को हैदराबाद, तेलंगाना में हुआ। उन्होंने अपनी मां का हाथ पकड़े हुए सड़क पर बिना रुके सुबह 6:54 से 7:54 तक यानी 1 घंटे में कुल 4.29 किलोमीटर की दूरी तय की। रिकॉर्ड की पुष्टि 5 अप्रैल 2025 को की गई थी। सबसे तेजी से 200 जीवों की पहचान करने का रिकॉर्ड जीवा छाबड़ा राणे ने बनाया, जिनका जन्म 14 दिसंबर 2020 को भीलवाड़ा, राजस्थान में हुआ। उन्होंने लैपटॉप स्क्रीन पर चित्र देखकर 3 मिनट 26 सेकंड में 200 जीवों की पहचान की और उनके नाम दोहराए।
रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 4 वर्ष 3 महीने और 26 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 9 अप्रैल 2025 को की गई थी। एक बच्चे द्वारा सबसे ज्यादा हुलॉप स्पिन्स लगातार जिम्नास्टिक मूव्स में करने का रिकॉर्ड नूर अग्रवाल ने बनाया, जिनका जन्म 29 नवंबर 2016 को न्यू दिल्ली में हुआ। उन्होंने 2 मिनट 23 सेकंड में 3 अलग अलग हुलॉप्स का उपयोग करके लगातार 280 बार हुलॉप स्पिन्स किए, जिनमें विभिन्न रूपों में गले, कमर और दाहिने हाथ की हथेली के चारों ओर स्पिन्स शामिल थे। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 8 वर्ष 3 महीने और 22 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 21 मार्च 2025 को की गई थी। आउटलाइन मैप पर सभी भारतीय राज्यों और उनकी राजधानियों को पहचानने का सबसे तेज रिकॉर्ड श्रुति PR ने बनाया, जिनका जन्म 20 फरवरी 2018 को कन्याकुमारी, तमिलनाडु में हुआ। उन्होंने 24.34 सेकंड में सभी भारतीय राज्यों और उनकी राजधानियों को आउटलाइन मैप पर पहचाना और नामित किया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 6 साल 11 महीने और 25 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 14 फरवरी 2025 को की गई थी। तेजी से स्नैक क्यूब सुलझाने का रिकॉर्ड NV अक्षया ने स्थापित किया, जिनका जन्म 24 जुलाई 2011 को कन्याकुमारी, तमिलनाडु में हुआ। उन्होंने स्नैक क्यूब को एक गेंद के रूप में बनाकर 5 सेकंड में सुलझाया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 13 साल 8 महीने और 10 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 3 अप्रैल 2025 को की गई थी। गेटवे ऑफ इंडिया से अटल सेतु तक सबसे तेज तैराकी करने का रिकॉर्ड तनय तुषार लाड ने स्थापित किया, जिनका जन्म 8 सितंबर 2012 को नवी मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। उन्होंने 2 मार्च 2025 को महाराष्ट्र स्टेट एमेच्योर एक्वाटिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित गेटवे ऑफ इंडिया से अटल सेतु तक 17 किलोमीटर की दूरी फ्री स्टाइल तैराकी करते हुए 2 घंटे 26 मिनट और 35 सेकंड में पूरी की। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 12 साल 5 महीने और 24 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 5 अप्रैल 2025 को की गई थी। ऐप का उपयोग करते हुए आंखों पर पट्टी बांधकर अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में सबसे तेज टाइप करने का रिकॉर्ड C प्रणीत कुमार ने स्थापित किया, जिनका जन्म 1 जून 2009 को कडप्पा, आंध्र प्रदेश में हुआ। उन्होंने टाइप द अल्फाबेट ऐप का उपयोग करते हुए लैपटॉप पर Z से A तक बड़े अक्षरों में स्पेस के साथ अंग्रेजी वर्णमाला को आंखों पर पट्टी बांधकर केवल 4.191 सेकंड में सटीक रूप से टाइप किया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 15 साल 10 महीने और 4 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 5 अप्रैल 2025 को की गई थी। पैरों से सबसे अधिक वजन उठाने का रिकॉर्ड के विकास रमेश गायकवाड़ ने स्थापित किया, जिनका जन्म 18 अक्टूबर 1992 को पुणे, महाराष्ट्र में हुआ। उन्होंने लेग प्रेस मशीन पर 480 किलोग्राम वजन उठाया और 20 सेकंड में कुल 7 रेपिटेशंस पूरे किए। रिकॉर्ड की पुष्टि 8 अप्रैल 2025 को की गई थी। 5 मिनट में सबसे अधिक बार रस्सी कूदने का रिकॉर्ड साजल गुप्ता ने स्थापित किया, जिनका जन्म 14 जुलाई 2001 को शहडोल, मध्य प्रदेश में हुआ। उन्होंने 5 मिनट में कुल 990 बार रस्सी कूद की। रिकॉर्ड की पुष्टि 5 अप्रैल 2025 को की गई थी। लिंगाष्टकं स्तोत्र का उच्चारण करते हुए सबसे अधिक रूबिक क्यूब्स हल करने का रिकॉर्ड श्री अथर्व बोब्बा ने स्थापित किया, जिनका जन्म 8 अगस्त 2015 को रंगलाडी, तेलंगाना में हुआ। उन्होंने 9 विभिन्न प्रकार के रूबिक क्यूब्स हल किए, जिनमें 2x2, 3x3, स्क्यूब और पिरामिडक्स शामिल हैं। उन्होंने 8 दिव्य श्लोकों का उच्चारण करते हुए 3 मिनट और 3 सेकंड में ये सब किया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 9 वर्ष 7 महीने और 26 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 3 अप्रैल 2025 को की गई थी। अधिकतम लाइट हाउसों का दौरा करने का रिकॉर्ड स्कंद SG ने स्थापित किया, जिनका जन्म 20 अक्टूबर 1990 को कर्नाटका के मैसूर में हुआ। उन्होंने 24 जनवरी से 29 जनवरी 2025 तक अपनी मोटरसाइकिल पर विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में 25 लाइट हाउसों का दौरा किया, जिनमें केरल, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, दमन और दीव शामिल हैं। रिकॉर्ड की पुष्टि 9 फरवरी 2025 को की गई थी। इंग्लिश वर्णमाला के अक्षरों को कैलीग्राफिक शैली में सबसे तेज लिखने का रिकॉर्ड विहा जोशी ने स्थापित किया,
जिनका जन्म 7 नवंबर 2012 को अहमदाबाद, गुजरात में हुआ। उन्होंने काले पेन से एक कागज पर इंग्लिश वर्णमाला के सभी अक्षर, बड़े और छोटे दोनों, 10 मिनट 56 सेकंड में लिखे। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 12 वर्ष 5 महीने और 4 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 11 अप्रैल 2025 को की गई थी। सबसे अधिक फुटबॉल किक करने का रिकॉर्ड ध्रुविक एन ने स्थापित किया, जिनका जन्म 21 जून 2023 को कोझिकोड, केरल में हुआ। उन्होंने 3 मिनट 28 सेकंड में अपने दाहिने पैर से 107 बार फुटबॉल किक की। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 1 वर्ष 9 महीने और 24 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 14 अप्रैल 2025 को की गई थी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 100 प्रकार के विमान पहचानने का सबसे तेज रिकॉर्ड वृश्चिका जीडी ने स्थापित किया, जिनका जन्म 23 मार्च 2018 को तमिलनाडु के कांचीपुरम में हुआ। उन्होंने 4 मिनट 16 सेकंड में लैपटॉप स्क्रीन पर विभिन्न प्रकार के विमानों की छवियां देखकर 100 प्रकार के विमान के नामों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहचाना और रिकॉल किया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 6 वर्ष 11 महीने और 21 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 16 मार्च 2025 को की गई थी। लिफ्ट, जेट, वाटर बॉम्बर। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का सबसे तेज उच्चारण करने का रिकॉर्ड अभिषा जोशी ने स्थापित किया, जिनका जन्म 7 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हुआ। उन्होंने महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र के सभी 21 श्लोकों प्रत्येक में 4 पंक्तियां 6 मिनट में उच्चारित किए। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 5 वर्ष 3 महीने और 8 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 15 अप्रैल 2025 को की गई थी। चावल के दानों का उपयोग करके भगवान तिरुपति बालाजी की सबसे बड़ी चित्रकारी का रिकॉर्ड बाबलू डांगी ने स्थापित किया, जिनका जन्म 10 फरवरी 2004 को मध्य प्रदेश के नीमच में हुआ। उन्होंने चार्ट पेपर पर विभिन्न रंगों के चावल के दानों से भगवान तिरुपति बालाजी का एक बड़ा चित्र, जो 2.29 फीट गुना 1.83 फीट माप का था, बनाया। रिकॉर्ड की पुष्टि 25 मार्च 2025 को की गई थी। श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय के सभी श्लोकों का सबसे तेज उच्चारण करने का रिकॉर्ड लावण्या शर्मा ने स्थापित किया, जिनका जन्म 30 दिसंबर 2014 को असम के बरपेटा रोड में हुआ। उन्होंने संत श्री प्रहलाद दास जी महाराज के मार्गदर्शन में श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय के सभी 20 श्लोकों का 1 मिनट 41 सेकंड में उच्चारण किया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 10 वर्ष 2 महीने और 24 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 24 मार्च 2025 को की गई थी। एक ही दिन में सबसे अधिक कुकीज बनाने का रिकॉर्ड उत्तराखंड के देहरादून स्थित माया देवी विश्वविद्यालय ने स्थापित किया। 16 प्रतिभागियों के एक समूह ने 3 घंटे 30 मिनट में 6185 कुकीज बनाई, जिसमें रागी ब्लैक करंट, जोवार कारमेल, सिंघाड़ा कुल्फी और बार्नयार्ड नारियल जैसी विविध प्रकार की स्वादिष्ट कुकीज शामिल थीं। ये कुकीज रागी, फॉक्सटेल, बाजरा, ज्वार, बार्नयार्ड और सिंघाड़ा जैसे मिलेट्स का उपयोग करके बनाई गईं। रिकॉर्ड की पुष्टि 27 फरवरी 2025 को की गई थी। तालाब में सबसे लंबी अवधि तक नॉन स्टॉप फ्रीस्टाइल तैराकी करने का रिकॉर्ड अभिनव टी.एम. ने अपने 3 दोस्तों के साथ स्थापित किया, जिनका जन्म 29 फरवरी 2012 को मलप्पुरम, केरल में हुआ। उन्होंने 1:10 दोपहर से 6:17 शाम तक 5 घंटे 7 मिनट तक नॉन स्टॉप फ्रीस्टाइल तैराकी की। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 13 वर्ष और 6 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 6 मार्च 2025 को की गई थी। एक वर्ष में शिशु बेटी के साथ सबसे अधिक साइकिल सवारी करने का रिकॉर्ड सोनल जीवाने ने स्थापित किया, जिनका जन्म 26 फरवरी 1986 को महाराष्ट्र के चंद्रपुर में हुआ। उन्होंने अपनी 2 वर्ष और 8 महीने की बेटी को साइकिल के क्रॉस बार पर लगे बेबी सीट पर बैठाकर 2024 के जनवरी से दिसंबर तक 114 साइकिल सवारी की, जिसमें कुल 1062.79 किलोमीटर की दूरी तय की। रिकॉर्ड की पुष्टि 25 जनवरी 2025 को की गई थी। पूरा विष्णु सहस्त्रनाम सहित इसके पूरक भागों का सबसे तेज उच्चारण करने का रिकॉर्ड चैतन्य एम ऐठल ने स्थापित किया, जिनका जन्म 13 जून 2015 को कर्नाटका, भारत में हुआ। उन्होंने विष्णु सहस्त्रनाम के सभी 108 संस्कृत श्लोकों का उच्चारण 11 मिनट 20 सेकंड में किया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 9 वर्ष 9 महीने और 7 दिन थी।
रिकॉर्ड की पुष्टि 8 अप्रैल 2025 को की गई थी। चक्रासन योग मुद्रा में पीठ पर सबसे अधिक संगमरमर की टाइल्स तोड़ने का रिकॉर्ड अनन्या सिन्हा ने बनाया, जिनका जन्म 23 दिसंबर 2010 को बेंगलुरु कर्नाटका में हुआ। वो चक्रासन योग मुद्रा में रहे और 4 संगमरमर की टाइल्स, प्रत्येक का आकार 43 सेंटीमीटर गुना 23 सेंटीमीटर और वजन 20 किलोग्राम अपने पेट पर तोड़े। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 14 वर्ष 1 महीने और 30 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 1 अप्रैल 2025 को की गई थी। भक्तामर स्तोत्र का सबसे कम उम्र में उच्चारण करने का रिकॉर्ड रिधान जैन ने बनाया, जिनका जन्म 20 अप्रैल 2019 को राजस्थान, भारत में हुआ। उन्होंने भक्तामर स्तोत्र के 48 श्लोकों का 18 मिनट 32 सेकंड में उच्चारण किया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 5 वर्ष 10 महीने और 16 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 11 मार्च 2025 को की गई थी।